गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको कल का टॉपिक समझ लग गया हो। कल हमने किए थे नेचर, स्कोप, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट में कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल वर्ड से हमें पता लग रहा है सिंगल, द वर्ड सोल विच मीन्स सिंगल एंड द वर्ड प्रोप्राइटरशिप विच मीन्स ओनरशिप, द लीगल बिजनेस एक्टिविटी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म होता है जो कि सिंगल एक इंसान इंडिविजुअली उसको हैंडल करता है, ठीक है। उसकी खुद की ओनरशिप होती है, वो सब कुछ देखता है, सारी वर्किंग A to Z। फॉर एग्जाम्पल कोई बेकरी है या कोई शॉप है, उसमें क्या होता है, वो इंडिविजुअली होता है जो सारा बिजनेस हैंडल करता है। The sole proprietorship is form of business ownership which is owned and controlled by a single individual, ठीक है। Next definition is the sole proprietorship is a business owned by one person and operated for his profit। अब हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस हमेशा करते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सिंगल इंसान है जो अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है, तो वो बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीगल बिजनेस एक्टिविटी वेयर एन इंडिविजुअल ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑल बिजनेस एक्टिविटी। तो एक सिंगल इंसान सारी एक्टिविटी को देख रहा है, कितना सामान आ रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एवरीथिंग। क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप, ओनली वन विल बी द ओनर ऑफ द बिजनेस, नो अदर पर्सन विल बी इन्वॉल्व एज एन ओनर। तो एक ही ओनर होता है। ईजी फॉर्मेशन होती है, इसमें कोई लीगल आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। द फॉर्मेशन ऑफ सोल एंटरप्राइजेस इज वेरी ईजी, देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स, समटाइम्स नो डॉक्यूमेंट्स टू बी नीडेड। अगर जैसे आपने शॉप खोलनी है, तो जैसे कंपनीज में हम रजिस्टर करवानी पड़ती है कंपनी, तो आप अपनी शॉप कभी भी खोल सकते हो, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें क्या है, कस्टमर का जो ओनर है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे मेरी शॉप होगी बेकरी की, तो जो कस्टमर होगा उसके साथ मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ लो कैपिटल, तो हम लो कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिंगल इंसान है तो वो हम एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी टास्क विल बी कंडक्टेड बाय द ओनर। जैसे मैंने आपको बताया कि कितना सामान आ रहा है, कितनी प्रोडक्शन चाहिए, क्या क्या सेल हो गया, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है वो ओनर को ही देखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल रिस्क, द पर्सनल प्रॉपर्टी ओनर विल बी लाइबल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है कि अगर तो आपको लॉस हो जाता है तो आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स तक भी बेचनी पड़ सकती हैं वो लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इंटाइटल्ड बाय द ओनर। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा वो ओनर खुद उसका डिसीजन लेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वेल एंड गुड, लॉस होगा तो वो खुद लाइबिलिटी पे करेगा। नो सेपरेट एंटिटी, ओनर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस आर द सेम। अब जैसे ओनर है तो कोई ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटीज से अलग होके नहीं चल रहा, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैंडल कर रहा है, तो वो ओनर भी है और डायरेक्टर भी है, क्योंकि वो सारे खुद ही डायरेक्शंस दे रहा है। Uncertain stability, the stability of the sole proprietorship is not certain because any time the business may be winding up for the reason of loss, डेथ ऑफ ओनर एक्सेट्रा। तो कभी भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो बंद हो सकता है, क्योंकि अगर तो ओनर की डेथ होगी तो आगे कौन कंटिन्यू करेगा, या फिर बहुत सारा लॉस हो गया तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे कि वो आगे बिजनेस कंटिन्यू कर सके। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इजी फॉर्मेशन, इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कभी भी अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो। ऑप्टिमम प्रॉफिट, आपको ऑप्टिमम प्रॉफिट हो जाता है, लो टैक्स होगा ऑब्वियसली। जब
आपके ज़्यादा सेल्स नहीं होंगे, एक शॉपकीपर की कितनी की सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टैक्स दोगे। इजी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको सब कुछ इन आउट पता है अपनी शॉप के बारे में, तो मैनेज आप इजी से कर पाओगे कि कितना सामान रिक्वायर्ड है, कितना सेल हो गया है, ये सब। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स आप और लेके आना चाहते हो अपनी शॉप में, किससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट से लॉस हो रहा है तो वो आप अपनी शॉप से निकाल सकते हो। तो सारी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। एक इंडिपेंडेंस ऑफ द ओनर, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर, आपकी पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं कस्टमर से। फिर आपको उनकी नीड्स, उनकी चॉइसेस का पता लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट्स दिखाते हो या उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट और मंगवाते हो मार्केट से। बेटर कंट्रोल, क्योंकि बीच में कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है तो बेटर कंट्रोल होगा, आपको पता होगा कैसे सेल्स करनी है, एवरीथिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई रिजिडिटी नहीं होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स होंगे भी तो वो आपके खुद के होंगे। इसमें डिसएडवांटेजेस हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स तक भी सेल आउट करनी पड़ सकती हैं अगर आपको लाइबिलिटी हो। लिमिटेड कैपिटल, आपके पास कम पैसे होंगे क्योंकि एक इंडिविजुअल कितना ही इन्वेस्ट करेगा। नो सेपरेट एंटिटी, जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों सेम है क्योंकि वो ही सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। अनसूटेबिलिटी फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, तो ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको एक तो इसमें कैपिटल कम होती है तो आप लार्ज स्केल पे बिजनेस ही नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट, इसमें कम एम्प्लॉयमेंट होगी क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है तो वो कोई नए एम्प्लॉयज़ नहीं रखेगा। साइज लिमिटेड होगा क्योंकि पैसे कम हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लैक ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ओनर ही सब कुछ देख रहा है तो आपको कोई डिपार्टमेंट्स नहीं बनाने पड़ रहे, जैसे फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है फाइनेंस वगैरह। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, मीन्स आप ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं क्योंकि कैपिटल कम है आपके पास, इसलिए। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।